नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। अभी रानी के किले पर नहीं हुआ हमला, इसलिए चुप है राजस्थान में वसुंधरा राजे। आइए जानते हैं विस्तार से। भाजपा ने राजस्थान के लिए घोषित की गई 41 सीटों में से वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी नेताओं को किनारे लगा दिया है। राजपाल सिंह शेखावत और नरपत सिंह राजवी जैसे वसुंधरा के अनेक करीबियों पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की गाज गिरी है। पहली लिस्ट में एक भी चेहरा ऐसा शामिल नहीं है जिसे वसुंधरा का खास आदमी कहा जा सके। अभी तक अटकलें लगाई जा रही थी कि वसुंधरा के करीबियों को टिकट न मिलने पर रानी का विद्रोह सामने आ सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ। वसुंधरा के कुछ समर्थकों ने अपना टिकट कटने पर विरोध जरूर जताया, लेकिन स्वयं वसुंधरा राजे ने इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या उन्हें किसी बात की प्रतीक्षा है या महत्वाकांक्षी रानी ने समय की नजाकत को भांपते हुए केंद्रीय नेतृत्व के सामने हथियार डाल दिए? वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री रहे राजपाल सिंह शेखावत को उनका बहुत करीबी नेता माना जाता है। वे जयपुर की झोटावाड़ सीट से 2008 और 2013 में विधायक रह चुके हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस की लालचंद कटारिया से चुनाव हार गए थे, लेकिन बदली हवा में इस बार यहां से उनकी जीत पक्की मानी जा रही थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने उनका नाम काट लिया। इनकी जगह राज्यवर्धन सिंह राठौर को चुनाव में उतारा है। उनका विरोध अवश्य हो रहा है, लेकिन राठौर का विरोध भी उस स्तर पर नहीं हो रहा जिसका कोई आशंका जताई जा रही है। यह सबसे चौंकाने वाला निर्णय है, लेकिन विरोध क्यों नहीं है? वसुंधरा राजे सिंधिया खेमे के माने जाने वाले नरपत सिंह राजवी इस समय जयपुर की विद्याधर नगर सीट से लगातार तीसरी बार विधायक है। वे पूर्व राष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के दामाद भी है। इस सीट पर उनके प्रभाव के कारण इस पर उनका नाम लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन उनका टिकट भी कट गया है। उनके सीट पर सांसद दिया कुमारी को मैदान में उतार दिया है। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि वसुंधरा के करीबी और शेखावत परिवार के सदस्य होने के कारण उनका टिकट कटने से विरोध हो सकता है। लेकिन भाजपा ने पहली लिस्ट में जिन 7 सांसदों को टिकट थमाया है, उनमें दिया कुमार ही एकमात्र सांसद है जिनका अभी तक खुलकर विरोध नहीं हो रहा है। क्या राजस्थान में वसुंधरा राजे तब भी चुप रह जाएगी? इसी प्रकार संदीप चौधरी जैसे कई वसुंधरा के करीबी है जिन्हें फिलहाल अभी तक टिकट नहीं दिया गया। यूनुस खान, अशोक परनामी, कालीचंद सराफ, प्रहलाद गुंजल और कई अन्य करीबी नेताओं की अभी तक टिकट नहीं मिला है। यदि भाजपा की अगली सूची में वसुंधरा के समर्थकों को टिकट नहीं मिला तो क्या वसुंधरा राजे सिंधिया तब भी चुप रह जाएगी या किसी बगावत की आशंका है? चर्चा है कि वसुंधरा ने अपने कम से कम 52 विशेष समर्थकों को चुनाव में जुटने का संदेश दिया है। यदि इन समर्थकों को भाजपा से टिकट मिलता है तो वे पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यदि उन्हें टिकट नहीं मिलता तो वे स्वतंत्र चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। ऐसा निर्देश उन्हें दिया गया है। यदि ऐसा होता है तो वसुंधरा समर्थक उम्मीदवार 5-10 हजार वोट भी काट सकते हैं। इससे भाजपा को भारी नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ी बात, अभी तक रानी के किले पर क्यों नहीं हुआ हमला? राजस्थान की राजनीति के जानकार कहते हैं कि अभी से यह कहना सही नहीं होगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबियों को पूरी तरह से अलग कर दिया गया है। भाजपा ने पहली सूची में उन्हीं क्षेत्रों को शामिल किया है जहां या तो भाजपा कभी नहीं जीतती थी या जिन सीटों पर उनकी जीत हमेशा सुनिश्चित मानी जाती थी। लेकिन अभी वसुंधरा राजे सिंधिया के मूल इलाके झालावाड़ और इसके आसपास के इलाकों की सीटें पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि वसुंधरा के करीबियों को पूरी तरह किनारे लगा दिया गया है। क्या वसुंधरा राजे को भी मिल सकता है टिकट? राजस्थान के जानकार कहते हैं कि वसुंधरा को टिकट मिलने पर भी तमाम आशंकाएं जाहिर की जा रही थी, लेकिन अब चर्चा है कि भाजपा उन्हें मैदान में उतार सकती है। इससे भाजपा के चुनावी मुहिम को तेजी मिल सकेगी और उनकी जीत का आंकड़ा बढ़ सकता है। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें भाजपा के लिए यदि कहीं से बेहतर समाचार सुनने को मिल सकता है तो वह राजस्थान ही है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।